प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HTML लर्निंग कोर्स पार्ट 4। तो आज की वीडियो में हम बॉडी टैग के अंदर एक मेन टैग क्रिएट करेंगे। हमने हेडर टैग क्रिएट कर लिया था अपना, जिसके अंदर हमने अपना एक एंकर टैग के अंदर हेडिंग और इमेज लगा दी थी। अब मैं इमेज रिमूव कर रहा हूँ, इमेज को CSS से सेटअप कर रहा हूँ, CSS के ज़रिए से। ही वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे सिखाऊंगा। मैंने आपको जैसे कि कहा था, वो हम अभी CSS पे आगे पहुँचे नहीं हैं, पर थोड़ी अच्छी दिखे वेबसाइट, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बल्कि छोड़ें, आप कंफ्यूज क्यों होंगे। हम मेन टैग से शुरू कर देते हैं। सही, हम मेन टैग सबसे पहले क्रिएट करेंगे इस तरीके से। इसमें हम एक डिव क्रिएट कर लेंगे, डिवीज़न। ये टैग होता है डिवीज़न का। ये आपको हेल्प करता है जो आपका कंटेंट है उसे सबसे मुख्तलिफ करने में, जैसे या सिमिलर करने में। जैसे आप सारी इमेजेस में अगर आप चाहते हैं जितनी भी इमेजेस हैं उन पे एक बॉर्डर आए ब्लैक कलर का, तो आप CSS में ये आप हर इमेज के अंदर हर इमेज को एक क्लास दे देते हैं। ये एट्रीब्यूट है, एक क्लास इमेज, बॉर्डर इमेज आप क्लास देते हैं, बॉर्डर इमेज, अगर आप चाहते हैं ऐसा। तो अभी हम CSS लर्न तो नहीं कर रहे, सीख तो नहीं रहे, मगर हमने डिवीज़न टैग्स ऐड करना शुरू करना है। तो मैं चाह रहा था कि आपको ये बता दूं, अगर आप सारी इमेजेस के साथ ऐसा चाहते हैं। सही है। और अगर आप एक ख़ास इमेज अलग से चाहते हैं उसके साथ ऐसा हो, तो इमेज के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इमेज के अंदर भी होते हैं। ID का एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ एक इमेज के साथ जाते हैं तो आप उसको ID जो देंगे वो किसी और इमेज को नहीं दे सकते, मगर जो आप क्लास एक इमेज को देंगे वो आप दूसरे को दे सकते हैं। प्रोफेशनल वे यही है। सही है। हम क्लास के लिए हम ID नहीं देंगे, क्लास देंगे। बल्कि हम ID दे देते हैं क्योंकि मेन तो एक ही होगा ना, ID डिवीज़न मेन। सही है। इसके अंदर अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी वेबसाइट, जैसा कि लोड हो रही है। ये index.html। ये इस तरह मुझे इतना पसंद नहीं आता, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता, पर चलें। सही है। तो अब हमारा एक मेन टैग क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर का टैग डाल लेते हैं, सेंटर। इसके अंदर हम फ़ॉन्ट का टैग डाल लेते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट कोडिंग करूँगा ताकि हम इतना टाइम ना लें। फ़ॉन्ट के टैग का क्या काम होता है? फ़ॉन्ट के टैग का काम होता है आपके साइज़, कलर वगैरह जो है आपके टेक्स्ट का, उसे ये एडजस्ट करते हैं। अब हम साइज़ नहीं, अभी कलर करेंगे। उसका कलर एक्वा। कलर हम एक्वा कर देते हैं उसका। सही है। और इधर डाल देते हैं H2 की हेडिंग। सही है। H2 की हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं पार्ट 4। सही। अब हम सेव कर देते हैं। आप देखेंगे किस तरह का, कुछ इस तरह का नज़र आ रही है एक्वा कलर में, पार्ट 4। सही। अब ये इतना मज़ा नहीं कर रहा है एक्वा कलर, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ बड़ा अच्छा लगता है कॉन्ट्रास्ट ब्लैक कलर का बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड कलर के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ी जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने सीखा था कि CSS को लिंक कैसे करते हैं, तो हम
एक बार दोबारा लिंक कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसके ज़रिए आपकी वजह से भी। लिंक रिलेटेड स्टाइल शीट, ये अब हम इसकी कोडिंग करेंगे style.css में से। हम कर देंगे बॉडी का, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड ब्लैक। अच्छा, ब्लैक का कोड क्या होता है? इस तरह आप कोड्स में भी लिख सकते हैं। ये देखें ब्लैक का कोड है #000। सेव किया, रिलोड करो तो ये देखें आप ब्लैक कलर पे ये अच्छी लुक देता है। HTML लर्निंग का भी हम कलर सेट कर सकते हैं फ़ॉन्ट के ज़रिए। और एक और तरीका है, वो ये है H1 कलर कोलन, ये को आपके पास आ गया। इस बार हम कोई और कलर करके देखते हैं, एक्वामेराइन कर लेते हैं। सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। ये कलर भी अच्छा लग रहा है ब्लैक के ऊपर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ये भी उसकी तरह ही अंडरलाइन हो, सही है, जैसे वो आपका अंडरलाइन हो रहा है, एंकर टैग के सारे अंडरलाइन हो जाते हैं, तो आप इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? यू का। अब हम रिलोड करते हैं, ये देखें ये भी अंडरलाइन हो गया। ये आप बिल्कुल सेंटर में रहे, बिल्कुल सेंटर में आते हैं। सेंटर का अगर आप टैग इस्तेमाल करें, आप चाहते हैं ये बोल्ड हो जाए तो आप बी का टैग यूज़ कर सकते हैं। ये सारे आज की वीडियो जो असल में है ना, ये हमारी है डिज़ाइनिंग के बारे में, सही है, डिज़ाइनिंग जो करते हैं, टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग, सही है। ये बोल्ड कर देते हैं, आप कुछ खास पता नहीं चलता इसमें बोल्ड का, क्योंकि ये है ही पहले से ही हेडिंग है, हेडिंग होती ही बोल्ड है। डिज़ाइनिंग के लिए CSS जब हम सीखेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कोडिंग करने में। फ़ॉन्ट में हम कर लेंगे फ़ॉन्ट साइज़ आप कर लेंगे जितना आप चाहते हैं, जैसे 20% अगर कर लें हम। सेव करते हैं। आप पिक्सल्स में भी कर सकते हैं, परसेंट में भी कर सकते हैं। सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, आप खाली साइज़ करते हैं। ये देखें, ये 20% तो हेडिंग 1 से भी बड़ा हो गया। हम पिक्सल कर ले, पिक्सल्स में भी आपको मैं एक बार दिखाऊँ। पिक्सल में होता है, इंचेस में होता है, बहुत तरीक़ों से आप कर सकते हैं। पिक्सल्स में आप जो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन में दिखना है ना, उसी साइज़ का आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिखता है, तकरीबन उसी साइज़ का। पर जो परसेंट में है ना, वो आपकी स्क्रीन की के हिसाब से परसेंटेज में हो जाता है। अच्छा, आप चाहते हैं ये इतना ऊपर चढ़ रहा है, इसके यहाँ आ रहा है, इसके बिल्कुल ही, तो आप इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? इन दोनों के बीच में स्पेस बनाने के लिए उस टैग को आप बोलते हैं BR। मैं हेडर और मेन के दरमियान एक स्पेस बना देता हूँ, उसके लिए मैं टैग करूँगा BR का यूज़। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये आप देखें थोड़ा सा नीचे आ गया, सही है। पार्ट 4 में हम क्या सीख रहे हैं, ChatGPT से हम निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमें कितना कुछ दिखा रही है। हम इसमें क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, ये हम नहीं सीख रहे। लिंक्स एंकर्स हम सीख चुके हैं, ये भी हम बाद में सीखेंगे। सही है, ये CSS का ये भी बाद में सीखेंगे। ये ऑर्डर्स हैं, हमने अभी डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं ना हम। तो अच्छा, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बोल्ड है, बोल्ड आप और भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक एम्फेसाइज और स्ट्रॉन्ग के ज़रिए भी। ये मैं आपको यूज़ करके दिखा, ये बिल्कुल सेम बोल्ड वाला ही काम करता है, बिल्कुल बोल्ड वाला काम। जी हाँ जी, ये लाइन ब्रेक HRB टैग है BR की तरह, इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सही है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम लोग इस तरह सर्च कर लेते हैं तो हमें चीज़ें याद आती रहती हैं साथ साथ। अब मैं जो हेडिंग है ना, इसके और इसके बीच में HR डाल देता हूँ, HR। ये जो HR का टैग है, इससे ना आप लाइंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डॉटेड लाइंस भी क्रिएट होती हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ये टेक्स्ट में नहीं आता। चलें, अच्छा, और आपने देखा होगा वेबसाइट्स में जो है पावर्स हम डालते हैं ना, जैसे 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 16 होती है जैसे। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम P का टैग डाल लेते हैं, एक तो P पैराग्राफ का। इसमें मैं डाल लेता हूँ 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 6। मैं 2 स्क्वायर 4 लिख देता हूँ। सही है, अब ये हमारे पास 22 आएगा। मैं इसको चाहता हूँ कि ये ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में चला जाए, तो हम इसके लिए टैग यूज़ करेंगे SUP का, सब सुपर स्क्रिप्ट का। अब आप इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। अब सॉरी, ये इसे रिलोड करना था। ये हमें दिख नहीं रहा ब्लैक कलर, ये इसका लिए हम क्या करते हैं, P को उसी तरीके से फ़ॉन्ट हम स्टाइल में कर लेते हैं, वो ज़्यादा फास्ट है। ये देखें 2 की पावर 2 4 आ गया। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह जैसे केमिस्ट्री में होता है, नीचे आ रही होती हैं सब स्क्रिप्ट, अगर आप वो चाहते हैं तो उसके लिए आप SUB का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP सर्च किया था तो सब स्क्रिप्ट भी आ गया था। अच्छा, तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक सीख लिए है, हमने टेक्स्ट डिज़ाइनिंग तकरीबन सीख ही ली है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें सीखेंगे। जैसे ये हम अगली, मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो से हम CSS स्टार्ट करें। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।